पति देव, मेरी जब तक आप शर्तें नहीं मानेंगे तब तक मैं आपके वाम अंग में आने को तैयार नहीं हूँ। गाना बजाना अधिक नहीं करना होगा। अब वर कहते हैं कि अब मेरी भी एक प्रतिज्ञा है, यहाँ लिखो है इसमें हंसना छोड़ देना होगा। तपस्या के बाद जब होम इत्यादि करती है तो उस पूजा पाठ को करने के बाद वो उसकी प्रदक्षिणा कर रही होती है। तो जब वो प्रदक्षिणा कर रही होती है तो शिव महाराज जो है उसकी परीक्षा लेने के लिए कि ये सच में ही मुझे पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है या कोई ऐसा ही छल तो नहीं कर रही है। तो क्या होता है कि वो जो है एक जोगी का वेश धारण करके वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे जो है पार्वती जो आगे आगे चलती है तो वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। जैसे ही 3 प्रदक्षिणा पूरी होती है तो उसकी नजर पीछे जाती है तो वो देखती है कि मेरे पीछे भगवा वेशधारी कौन है, और उसके मन में शंका हो जाती है कि ये मेरी जो तपस्या वो निष्फल हो गई है, कि मेरी तपस्या अब पूर्ण नहीं होगी। तो उसके मन में इस तरह की शंका पैदा होती है तो वो कहती है कि हे भगवा वेशधारी, आप कौन है? आपने तो मेरी जीवन की जो मेरी तपस्या थी, मैं पति के रूप में जिसको पाना चाहती थी, अब वो तो सब कुछ नष्ट हो गया, आपने मेरी तपस्या भंग कर दी। जब इस तरह से वो जो है विलाप करने लगती है तो शिव महाराज जो अपने असली रूप में आकर उसे कहते हैं कि हे कन्या, जिसको तू पति रूप में पाना चाहती है वो स्वयं मैं ही हूँ, और मैं ही वो शिव हूँ जिसको आप पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो कन्या कहती है कि हे स्वामी, मेरे अपराध को क्षमा करना, मैंने जो है बिना जाने आपको ना जाने क्या क्या कह दिया, तो मेरे जो भी अपराध है उनको क्षमा करना। हे स्वामी, आपका स्थान तो हमेशा मेरे आगे रहेगा, मैं आपके पीछे रहूंगी। इसलिए स्वामी, हमने 3 प्रदक्षिणा में आप मेरे पीछे थे, अब 4थी प्रदक्षिणा से आप आगे चलेंगे, मैं आपके पीछे चलूंगी। दाहिने अंग में विराजमान है, मेरे बाएं अंग में जो है इसका स्थान तो अब बाएं अंग में होना चाहिए था, लेकिन ये मेरे दाहिने में विराजमान है। क्यों है? अब इसका क्या कारण है? अब कन्या कहती है कि जो मेरे सके संबंधियों ने जो कुछ भी दान पुण्य करके मुझे आपको सौंप दिया है, मेरे रिश्ते नातेदार सब बुलाए हैं, उनके सामने मुझे जो है आपके विवाह करके सौंप दिया है, परंतु हे पति देव, मेरी जब तक आप शर्तें नहीं मानेंगे तब तक मैं आपके वाम अंग में आने को तैयार नहीं हूँ। तो आपको पहले मेरी जो 7 वचन कहे गए वो मानने होंगे। यदि आप मेरे 7 वचनों को मानेंगे, ठीक है जी, तो मैं आपके वाम अंग में आने को तैयार हूँ। ठीक है जी। पहले पद में कन्या कहती है धन धान्यम च मिष्टान्नम व्यंजनम आद्य च यद्गृहे मद अधीनम च कर्तव्यम कन्याद्य पदे बब्रीत। पहले पद में कन्या कहती है कि हे वर, घर में जितना भी धन धान्य और मधुर पदार्थ, भक्ष्य भोजन आदि की वस्तुएं जो कुछ है वह सब आपको मेरे अधीन करनी होगी, और मेरा मान रखने के लिए मैं आपसे जो भी मांगू वो आपको मुझे देना होगा, और आप जो भी धन बाहर से कमा कर लाएंगे वो आपको घर में लाना होगा। ठीक है जी। घर से बाहर बिना किसी कारण के आप कभी नहीं रहेंगे। यदि कोई काम है तभी जो है बाहर रहना है। और याद रहे, यदि आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग में आने को तैयार हूँ। स्वीकार है? चलो। दूसरे पद में कन्या कहती है गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा दासीव सर्वबंधूनां वाचनम् आर्चे द्वितीय पदे बब्रीम। दूसरे पद में कन्या कहती है कि मैं घर के सब काम काज करूंगी, दासी की भांति रहूंगी, मीठा बोलूंगी, और घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग होंगे और आपकी जो नंद आदि जो भी होगी मेरी, उन सब की आज्ञा का मैं पालन करूंगी। स्वामी, आपको स्मरण रहे कि आपको भी मेरा पालन पोषण करना होगा। स्वीकार है जी? चलो जी, दूसरा कदम। तीसरे पद में कन्या कहती है कि पालितम च दुखेन मात्रा पित्रा च बंधुवी तेरे वदता श्लीलम मस्ते गृहाग्नि सनिधौ।
पुरोहितो गुरु प्राज्ञा सर्वबन्धु समागमे जातिरन्या च मे जाता गोत्रं नाम कुलं तथा सुखेन सर्वे जीवन्तु परन्तु न बल्लमं त्वयि नाथवती च अस्मिन् कर्तव्य पालनम। तीसरे पद में कन्या कहती है कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े ही कष्ट से पाला है और उन्होंने ही आज अग्नि के सामने पुरोहित के द्वारा गुरु और विद्वान संबंधियों के सामने मुझे संकल्प करके आपको सौंप दिया है। मेरी जाति कुल गोत्र सब बदल गए हैं। आज से मैं आपके गोत्र में आ गई हूँ और सभी मेरे संबंधी सुख से रहे। मेरे में कोई बल नहीं, आपके होते हुए स्वामी मैं बल वाली हूँ और आपको ध्यान रहे कि आपको मेरा पालन पोषण करना होगा। स्वीकार है जी। तो चौथे पद में कन्या कहती है भवता सुखम इच्छन्ति गौर्याराधना तत्पर भविष्यामि त्वया स्वामिना कर्तव्य पालनम। चौथे पद में कन्या कहती है कि मैं सब सुख दुख आपके साथ सहन करूंगी, आपके क्रोध में होने पर मैं मधुर वचन बोलूंगी, आपके सुख के लिए भगवती गौरी का पूजन करूंगी, परंतु आपको ध्यान रहे कि आपको भी मेरा पालन पोषण करना होगा। स्वीकार है जी। चलिए पांचवें पद में कन्या कहती है कुटुम्बं पालनीयं च त्वया यौवन वार्धिके यद वांछितम् इति स्वामिना तद्देयं सदा मम कोपचितेनावै कार्यं सदेयं प्रार्थना मम एवं यदि प्रमाणं ते वाम अंगं संभाजम्यम्। पांचवें पद में कन्या कहती है कि आपने युवावस्था में वृद्धावस्था तक जो है कुटुंब का पालन करना होगा। ठीक है जी। और जो कुछ भी मैं आपसे उचित मांगू वो सब आपको मुझे देना होगा और मेरे बार बार मांगने पर आप कभी क्रोध नहीं करेंगे। मेरी यह सदा ही प्रार्थना है। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग में आने को तैयार हूँ। स्वीकार है जी। छठे पद में कन्या कहती है सर्वबंधु जना स्वामिनो भवतु दासतां गता जलपात्र कर्ण काव्याम दतां प्रेम पूर्वकं त्वया कदापि न वाच्यं किं दत्तं तव बन्धुवे अवश्यं स संवासाता कलिवे जायते नृणाम। छठे पद में कन्या कहती है जी हे स्वामी मेरे संपूर्ण संबंधी, आज से जितने भी मेरे संबंधी है वो सब आपके दास बन चुके हैं। आज से सब आपके दास है और उन्होंने ही आज जो है प्रेम जल पात्र द्वारा कंकण बांध कर मुझे आपको सौंप दिया है। हे स्वामी कभी यो ना कहना कि आपके संबंधियों ने मुझे क्या दिया। और एक स्थान पर रहने से प्राय झगड़ा होता है कि जहाँ आदमी रहता है वहाँ झगड़ा होता है कि हे स्वामी ऐसी बात आप नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ और आपको जो है दास का अपराध क्षमा करना होगा। करेंगे जी। चलिए जी। अब सातवें पद में कन्या कहती है अंतिम। ठीक है जी। सातवें पद में कन्या कहती है होमे यज्ञ विवाहे च कन्यादाने मखे व्रता अंचलम ग्रंथिम अदाय भवतां वाम अंगं संस्थिताम् अर्ध पुण्यम गरिष्यामि न त्वा पाप वागनि अर्ध पापम प्रदास्यामि च अंगीकार्य यदि त्वया। सातवें पद में कन्या कहती है कि आप घर में जो भी हवन यज्ञ, ठीक है जी, जो भी पूजा पाठ व्रत इत्यादि करेंगे उसमें मैं आपका अंचल पकड़कर आपके साथ वाम अंग में विराजमान रहूंगी कि कोई भी घर में यज्ञ करेंगे। ठीक है जी। तो पुण्य का आधा भाग लिया करूंगी किंतु आपके पाप का नहीं और अपना आधा पाप आपको दिया करूंगी। ठीक है जी। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग में आने को तैयार हूँ। स्वीकार है जी। अब क्या होता है जी, कन्या की सातों शर्तें जो है वर ने मान ली है। अब वर कहते हैं कि अब मेरी भी एक प्रतिज्ञा है, अब आपको भी वो प्रतिज्ञा माननी होगी तभी मैं आपको अब अपने वाम अंग में लूंगा जी। अब जो है वर की प्रतिज्ञा है कि सत्य बोलना होगा, प्रिय भाषण बोलना होगा, क्रोध और आलस से रहित होना होगा। ठीक है जी। मेरे वचनों को मानना होगा और मेरे घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग है, मेरे जो माता पिता भाई बहन भगनी जो भी है उनका आपको प्रेम पूर्वक जो है सत्कार करना होगा। यदि आप इन समग्र गुणों से युक्त होकर मुझे मानती हो तो मैं जो है आपका पालन पोषण अवश्य करूंगा। लेकिन ध्यान रहे
कि आपको जो है किसी के साथ ज्यादा हंसी मजाक बिना किसी कारण के नहीं करना होगा, ठीक है जी। अब ये भी शर्त आ गई इसमें, गाना बजाना अधिक नहीं करना होगा। हर किसी के साथ जो है, यहाँ लिखो है इसमें, हंसना छोड़ देना होगा, ठीक है जी। घर के अंदर मेरे साथ सुख दुख को भोगते हुए यदि आप जो है इस प्रकार मेरी आज्ञा का पालन करोगी तो मैं अवश्य आपका पालन पोषण करूंगा। हाँ जी, स्वीकार है। चेंज हो जाओ, खड़े हो। तो आजकल मॉडल जमाना है, हाँ। जाना तो मॉडल नहीं दे दीजिए और तो बहुत कम नाच है। आपने तो शर्त में दूसरी बांध दिया मेरे को। क्या करते हैं बात शर्त। आजकल तो लेडीज ही नाचती है ज्यादा।